बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं जीतने दिया, ये तो ये काम और करें। देखो उस टाइम और बात थी, आज और बात है। ये आम आदमी अब नरेंद्र मोदी को ये दिखाएगा कि आम आदमी के अंदर क्या ताकत होती है और आम आदमी कितना पावरफुल होता है। आम आदमी जब ठान लेता है तो क्या से क्या कर सकता है। जन समर्थन कितना मिला? सामाजिक कार्य करते हो, क्या लगता है पिछली बार 17,500 से लीड मिली थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ौदा विधानसभा से, अब की बार वो लीड कहाँ पहुंचेगी? अब की बार वो लीड कम से कम भी 40-45 हजार की लीड है बड़ौदा हल्का से। अब की बार सतपाल महाराज जी को मिलेगी और वो दिन दूर नहीं है कि सोनीपत का सतपाल महाराज जी जीत कर जाएंगे। 400 पार का नारा दिया बीजेपी ने, कैसे कांग्रेसी उसके सामने खड़े हो पाएंगे, कैसे टिक पाएंगे? नहीं, ये 400 पार का नारा नहीं है, ये लोगों को गुमराह करने का नारा है। जिस तरह मनोहर लाल खट्टर ने पिछली बार 75 पार का नारा दिया था, 75 पार का नारा देकर के लोगों को गुमराह किया था। आज लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, लोगों ने पता है जिस तरह मनोहर लाल खट्टर ने 75 पार का नारा दिया था, उसी तरह ये 400 पार का नारा दिया है। 400 पार का नारा नहीं, ये तो 100 पार भी नहीं जाते हैं। जितेंद्र हुड्डा और फुजीता की क्या अहम भूमिका रहेगी विधानसभा बड़ौदा में? विधानसभा बड़ौदा में तन मन और धन से कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और जहां भी जरूरत पड़ेगी कांग्रेस पार्टी के लिए खून भी देने के लिए तैयार है। टिकट इतनी लेट करी कह रहे थे कांग्रेसियों का, तो जोश ढीला हो गया एकदम से, इतने एक्टिव कैसे हो गए? नहीं, लेट नहीं की, चुनाव बहुत दूर था, टिकटें बंटने का समय ही अब आया था, सही समय में टिकटें दी गई हैं। लेट लाट का कोई ऐसी बातें नहीं है और ना ही कोई हरियाणा प्रदेश। इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। विधानसभा बड़ौदा का अगर जिक्र करें तो श्री कृष्ण हुड्डा को भुलाया नहीं जा सकता और उनके पुत्र जो है जीता हुड्डा मौजूद है। सत्यपाल ब्रह्मचारी जो है उम्मीदवार है लोकसभा सोनीपत कांग्रेस के, उनका जो दफ्तर था उसका उद्घाटन हुआ है, पहुंचे हैं यहाँ, बातचीत करेंगे। भाई साहब राम राम जी। राम राम। ठीक हो? हाँ, बहुत बढ़िया। इतनी गर्मी क्यों करवा दी? गर्मी थोड़ी थी पहले, राजनीतिक गर्मी और करवा दी। देखो राजनीतिक गर्मी नहीं, ये हरियाणा प्रदेश की जो जनता है, जनता ने अपने हिसाब से मूड बना लिया है हरियाणा प्रदेश के अंदर जनता राज परिवर्तन करने का। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जैसे यहाँ सतपाल महाराज जी का आज आपने प्रोग्राम देखा होगा, कोई पूरे गुहाना और बड़ौदा हल्के के अंदर मार के आए हैं, घूम के आए हैं। कम से कम भी 2 लाख वोटों से सतपाल ब्रह्मचारी जी की जीत है पक्की निश्चित है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की कम से कम भी 8-9 सीटें कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें आएंगी। 8 तो टिकट हुड्डा साहब ने बांट दी, करके गुटबाजी वो तो खत्म कर दी सारी। नहीं, गुटबाजी पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव होगा और चुनाव होना तय है। और इनके नेतृत्व में जो चुनाव होगा, इनके नेतृत्व में ही टिकटें बटेंगी। जैसे अब आपने देखा होगा लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में, दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में बटी हैं। इसी तरह विधानसभा में भी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में विधानसभा की सीटें बांटी जाएंगी। और वो दिन दूर नहीं है, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट बहुमत आएगा और कम से कम भी 60-70 सीटें कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर आएंगी। विधानसभा बड़ौदा हल्के के अंदर आपके पिताजी के बाद आप एक सक्रिय नेता हो, मतलब एक कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, कभी कैंप लगाते हो, सामाजिक कार्य करते हो। क्या लगता है पिछली बार 17,500 से लीड मिली थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ौदा विधानसभा से, अब की बार वो लीड कहाँ पहुंचेगी? अब की बार वो लीड कम से कम भी 40-45 हजार की लीड है बड़ौदा हल्का से। अब की बार सतपाल महाराज जी को मिलेगी और वो दिन दूर नहीं है कि जब एक तरफा चुनाव सोनीपत का सतपाल महाराज जी जीत कर जाएंगे। 400 पार का नारा दिया बीजेपी ने, कैसे कांग्रेसी उसके सामने खड़े हो पाएंगे, कैसे टिक पाएंगे? नहीं, ये 400 पार का नारा नहीं है, ये लोगों को गुमराह करने का नारा है। जिस तरह मनोहर लाल खट्टर ने पिछली बार 75 पार का नारा दिया था, 75 पार का नारा देकर के लोगों को गुमराह किया था। आज लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, लोगों ने पता है जिस तरह मनोहर लाल खट्टर ने 75 पार का नारा दिया था, उसी तरह ये 400 पार का नारा दिया है। 400 पार का नारा नहीं, ये तो 100 पार भी नहीं जाते हैं। जितेंद्र हुड्डा और फुजीता की क्या अहम भूमिका रहेगी विधानसभा बड़ौदा में? विधानसभा बड़ौदा में तन मन और धन से कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और जहां भी जरूरत पड़ेगी कांग्रेस पार्टी के लिए खून भी देने के लिए तैयार है। टिकट इतनी लेट करी कह रहे थे कांग्रेसियों का, तो जोश ढीला हो गया एकदम से, इतने एक्टिव कैसे हो गए? नहीं, लेट नहीं की, चुनाव बहुत दूर था, टिकटें बंटने का समय ही अब आया था, सही समय में टिकटें दी गई हैं।
लेट लाट का कोई ऐसी बातें नहीं है, और ना ही कोई हरियाणा प्रदेश में गुटबाजी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं जीतने दिया, ये तो एक काम और कर रहे हैं। देखो उस टाइम और बात थी, आज और बात है। ये आम आदमी अब नरेंद्र मोदी को ये दिखाएगा कि आम आदमी के अंदर क्या ताकत होती है और आम आदमी कितना पावरफुल होता है। आम आदमी जब ठान लेता है तो क्या से क्या कर सकता है। जन समर्थन कितना मिल रहा है? जन समर्थन संपूर्ण 36 बरादरी के लोगों का जन समर्थन सतपाल महाराज जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा को मिल रहा है। अच्छा, कांग्रेसी जो नेता हैं कहीं कोई गुटबाजी अभी नहीं, आप ऐसा कह रहे हो? नहीं, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। तो लीड कहाँ तक पहुँचाओगे सोनीपत की? सोनीपत की लीड कम से कम भी 4-5 लाख वोटों की लीड है सोनीपत से सतपाल महाराज जी को। जो आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश दोगे? सबको संदेश देंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का साथ दें, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं है कि हरियाणा भारत देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ये संविधान को तहस नहस कर देगा। ये नरेंद्र मोदी इस देश को, जैसे श्रीलंका का हाल हुआ था, जितनी भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने 70 साल में विकास किए थे, जितनी कंपनियां बनाई थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जितने एयरपोर्ट बनाए थे, जितनी रेल बनाई थी, सारी बेचने का काम ही नरेंद्र मोदी ने किया है। अगर ये नरेंद्र मोदी रह गया तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत देश का हाल श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। अच्छा, मोदी जी एक मंच से रो रहे थे, कह रहे थे मैं गरीब जाति का हूँ। नहीं, कहाँ गरीब? वो कम से कम भी 5-5 लाख रुपए तो कपड़े पहनता है, कहाँ से गरीब होगा? गरीब आदमी 5 लाख रुपए के कपड़े पहन सकता है क्या? आप ही बता दो। गरीब नहीं, नरेंद्र मोदी गरीब का शोषण करने वाला भारत देश का प्रधानमंत्री है। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसा शोषण करने वाला प्रधानमंत्री भारत देश के अंदर बना है। आपका वजूद है रोहतक लोकसभा में भी, किलोई विधानसभा में, वहाँ क्या दीपेंद्र हुड्डा की क्या लगता है कितनी मदद हो पाएगी? दीपेंद्र हुड्डा आपकी बार कम से कम भी 4-5 लाख वोटों से जीतेगा। 36 बरादरी के लोगों ने दीपेंद्र हुड्डा को अपना नेता मान करके कंधे पर उठा करके जुलूस में रोहतक, सोनीपत रोहतक, बेरी, झज्जर, कोसली लोग झूम उठे हैं दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। राम राम जी। राम राम। क्या कुछ कहोगे रोहतक जो सोनीपत लोकसभा है, क्या लगता है? कर्मचारी जी कम से कम 3-4 लाख वोटों से जीतेंगे। कह रहे रोहतक लोकसभा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे। हाँ, रोहतक से भी ज्यादा वोटों से जीत सकते हैं। यहाँ तो जोश लोगों में बहुत ज्यादा है और कर्मचारी हवन वगैरह कर रहे हैं, इससे धार्मिक भावना भी अच्छी लोगों में हो रही है। राम राम जी। ये कुछ कहोगे कि लाग है चुनाव का बढ़िया माहौल है भाई। एक आदमी का मुंह ये निकला भाई, ब्रह्मचारी तो अर्धा ही नहीं क्यों अभी। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखी है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना क्या कुछ समीकरण आपको लग रहे हैं चुनाव के। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।